हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सएम की वीकली एनालिसिस की जर्नी के ऊपर। और इस जर्नी में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे, फंडामेंटल डॉट्स को कनेक्टेड करते हुए टेक्निकल लेवल्स के ऊपर पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के डेटाज के ऊपर, डॉलर के डेटाज के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीक ज़बरदस्त नॉन फार्म पेरोल डेटा आया। उससे पहले बाजार एक बेस फॉर्मेशन बना रहा था, वो मैं आपको टेक्निकल चार्ट में समझाऊंगा। एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट मिला, डॉलर इंडेक्स ऊपर गया। काफ़ी टाइम से डॉलर इंडेक्स एक पॉजिटिव डेटा का वेट कर रहा था, क्योंकि उससे पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते आपके नेगेटिव सीरीज ऑफ डेटा आ रहे थे। तो मार्केट में हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इस बार नॉन फार्म पेरोल डेटा नेगेटिव आया तो 12 तारीख को, जो कि आपकी कमिंग वेनेसडे को एफओएमसी की मीटिंग है, उसमें कहीं इंटरेस्ट रेट रिड्यूस ना हो जाए। तो उसको समझते हैं कि रिड्यूस होगा या नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि विद यूएस इन्फ्लेशन resuming its downtrend in April and ISM manufacturing PMI for May disappointing, investor remain convinced that the Fed will begin lowering interest rate at some point this year. डेटाज नेगेटिव आ रहे हैं। अप्रैल का इन्फ्लेशन डेटा नेगेटिव आया, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग मेड का नेगेटिव आया, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटाज नेगेटिव आए। तो इन्वेस्टर इस बात को लेके कन्विंस है कि भाई लेटर एट दिस ईयर इंटरेस्ट रेट तो रिड्यूस होने वाले हैं, लेकिन कब? तो पहले बात तो ये अभी काव्यात लगाई जा रही है कि 2 क्वार्टर पॉइंट रिडक्शन हो सकते हैं दिसंबर तक, और 80% प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है कि पहला रिडक्शन होना चाहिए सितंबर के अंदर। इसका मतलब हमारा जो जून का पत्ता है वो कट हो गया है, जून में इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म तो यारों आपका डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ट्रेडर्स स्ट्रॉन्ग रहने वाला है आपका, क्योंकि अभी ये जून की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? what investor community is talking about the first rate reduction in the month of September, and what is the probability? Its probability is around 80%. So nobody is talking about the June month projections. जून मंथ में ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? जून मंथ के अंदर कई सारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो कहना चाह रहे हैं हायर फॉर लॉन्गर, कि हम मार्केट को ऊपर के लेवल पे रखेंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर के लेवल पे रखेंगे और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे बात क्या होगी इस मीटिंग के अंदर? कितना इंटरेस्ट रेट कट होगा इस साल के एंड तक, पहला इंटरेस्ट रेट कट कब होगा, दूसरा इंटरेस्ट रेट कब होगा और कितना होगा, तो उसके प्रोजेक्शंस दिए जाएंगे। तो अगर सरकार ने ऐसा बोला कि हम एक ही इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे दिसंबर से पहले पहले, तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट कट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हल्का सा कट कर देंगे, नेगेटिव सेटबैक लगेगा, डॉलर में एक नी जर्क रिएक्शन लगेगा, फिर डॉलर वापस अपना ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि 101% हम दो इंटरेस्ट रेट्स अपने रिड्यूस करेंगे हम लोग अभी दिसंबर से पहले पहले, तो डॉलर के लिए एक वीकनेस आ सकती है, नहीं तो अदरवाइज ओवरऑल आपका डेटा आपका स्ट्रांग रह सकता है। अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ, ये तो मार्केट एनालिसिस हो गया। नॉन फॉर्म पेरोल डेटा मेरे को एक्सपेक्ट था कि ये नेगेटिव आएगा, जो कि नहीं आया, पॉजिटिव आ गया। वेनेसडे को आपका एफओएमसी मीटिंग है, उससे पहले आपका यूएस का सीपीआई डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है, जो सबसे ज़्यादा डेटा काम में आता है टू डिसाइड कि वेदर टू इंक्रीज दी और डिक्रीज दी इंटरेस्ट रेट्स। ये मे का आपका यूएस सीपीआई डेटा है। ठीक है? अब सीपीआई डेटा मेरे को लगता है कि ठीक ठाक आना चाहिए, रिड्यूस होकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि नॉन फॉर्म पेरोल डेटा भी आपका सरप्राइज दिया है। तो सीपीआई डेटा भी आपका सरप्राइज देना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया तो डॉलर यहाँ से बहुत अच्छा भगेगा, बहुत अच्छा रनअप देगा। लेकिन सीपीआई डेटा कहीं ना कहीं नेगेटिव आया तो एक या दो कैंडल आपको यहाँ से डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है बाजार के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। किस किस लेवल पे जा सकता है डॉलर इंडेक्स वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फंडामेंटली अभी देखो डॉलर इंडेक्स तेज है। एक चीज़ मैंने आपको जनवरी से लेकर अब तक ये बोलता आ रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले पहले ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करेंगे, ये हाइड एंड सीक खेलते रहेंगे, नंबर्स गेम खेलते रहेंगे, प्रोजेक्शन वाला गेम खेलते रहेंगे, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करेंगे। नो बडी इज टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में आप पूरा एनालिसिस कर लो, आप ब्लूमबर्ग पढ़ लो, आप रॉयटर्स पढ़ लो, आप यूट्यूब देख लो, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ नो बडी इज टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। और वी आर दी फर्स्ट वन एट एक्सएम जो हम ये बोल रहे हैं कि नवंबर से पहले, इलेक्शन से पहले इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने चाहिए। अभी तक तो देखो हमारी प्रोजेक्शन सही बैठ रही है। सितंबर मंथ में देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। अभी तक हमारी प्रोजेक्शन सही है। नॉन फॉर्म पेरोल डेटा की एक प्रोजेक्शन हमारी गलती की थी। मैं सोच रहा था कि सारे डेटा नेगेटिव है तो नॉन फॉर्म पेरोल डेटा भी नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव आया। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि सीपीआई डेटा भी पॉजिटिव आना चाहिए, और नहीं भी आएगा तो केवल एक या दो कैंडल ही नीचे जाएगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा सेंटीमेंट, उसके बाद ये वापस सुधरता हुआ आपको दिखेगा। तो टेक्निकल लेवल्स पे भी हम चलेंगे, पहले हम एक दो फंडामेंटल्स और देख लेते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है आपके बैंक ऑफ जापान की मीटिंग। फ्राइडे को आपकी बैंक ऑफ जापान की एक मीटिंग है। तो पिछली बार भी इन्होंने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं किया,
लेकिन अभी तक इन्होंने ये भी नहीं बोला है कि डिड नॉट सिग्नल ए रिडक्शन ऑफ इट्स बॉन्ड परचेजेस, ठीक है ना। 2 बार इंटरेस्ट रेट को ये भी रिड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपका नवंबर से पहले इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा। 67% चांसेस लगाए जा रहे हैं कि जुलाई के अंदर आपका 10 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस की तो बात ही नहीं हो रही, हाइक भी अभी नहीं हो रहा है। हाइक अगर नहीं होगा तो विच इज इक्विवेलेंट टू लाइक नेगेटिव सिनेरियो इन दी जापानीज येन, तो जेन अभी वीक रहेगा और जो उसके काउंटर पार्ट्स हैं, बेस पार्ट्स हैं, जैसे जीबीपी, जेपीवाई, यूरो जीपीवाई, सब स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो अभी तक तो येन वीक रहने के चांसेस हैं। तो आप जितने भी येन के पेयर्स हैं उनको बाई कर सकते हैं, जैसे जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई। फिर आपका यूके का जॉब डेटा, क्लेमेंट काउंट डेटा है, जीडीपी डेटा है। द पाउंड इज ऑल्सो लाइकली टू बी अ protagonist next week as the UK employment report and the monthly GDP rate both for April are due to be released on Tuesday and Wednesday. Tuesday को आएगा, Wednesday को आएगा आपका the hotter than expected UK inflation numbers for April and especially the stickiness in underlying prices pressure prompted the investor to scale back their Bank of England rate cut bet. Even ये probability लगाई जा रही है कि 65% चांसेस हैं कि फर्स्ट क्वार्टर पॉइंट आपका कट हो जाएगा सितंबर के अंदर, ठीक है ना। और 40 बेसिस पॉइंट वर्थ ऑफ रेट कट होना चाहिए आपका दिसंबर तक के अंदर। लेकिन अगर आपका इन्फ्लेशन डेटा ऊपर आता है, जॉब्स का डेटा आपका ऊपर आता है, जीडीपी डेटा अगर आपका ऊपर आता है, तो ये सारे के सारे जो प्रिडिक्शंस हैं सारी फेल होती हुई नजर आएंगी आपको मार्केट की, और जीबीपी में आपको तेजी नजर आएगी। खैर एट द एंड सर कुछ भी हो, कुछ भी आ जाए, जब तक क्लियर डेटा नहीं आता तब तक जीबीपी स्टैंड अलोन नहीं चल सकता। इट्स ऑन दी मर्सी ऑफ डॉलर, ये डॉलर की मर्जी के ऊपर है। डॉलर भगेगा, जीबीपी नीचे आएगा, यूरो नीचे आएगा। लास्ट कंक्लूजन इस बात का यही है, ठीक है। अभी क्योंकि अगर क्लियर कट होता कि नहीं भाई हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं या रिड्यूस नहीं कर रहे, तो जीबीपी आपका स्टैंड अलोन चल सकता था। लेकिन अभी ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है, दोनों तरफ से कंफ्यूजन है। तो जीबीपी यूएसडी इट्स ऑन दी मर्सी ऑफ डॉलर, डॉलर भगेगा तो इसको गिरना पड़ेगा, यूरो को भी गिरना पड़ेगा, सबको गिरना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स में क्या लेवल्स हैं, यूरो में क्या लेवल्स हैं, गोल्ड में क्या लेवल्स हैं, उनको समझते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स का चार्ट। डॉलर इंडेक्स ने देखो सबसे पहले ये नेगेटिव सीरीज ऑफ डेटा था जब आपका डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा था, डॉलर इंडेक्स यहाँ पे नीचे आ रहा था। अब हुआ क्या, यहाँ पे इसने बनाया डब्लू पैटर्न। ये डब्लू पैटर्न या तो डबल बॉटम बोल सकते हैं आप इसको अपन, या डब्लू पैटर्न बोल सकते हैं। ये काफी टाइम से इसी रेंज के अंदर वेट कर रहा था और कई बार इसने कोशिश किया, यहाँ पर भी इसने कोशिश किया, यहाँ पर भी कोशिश किया, यहाँ पर भी कि 103.90 के लेवल को ब्रेक कर दें, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए। जैसे ही आपका नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया, बहुत अच्छा इसने मूवमेंट दिया और ऊपर के लेवल पे ये बंद हो गया। तो अभी के लिए प्रोजेक्शन जो मैं आपको कर रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स आपका तेज रहने वाला है, वीक नहीं है। तो कोई भी अगर आपको फॉल मिलता है डॉलर इंडेक्स के अंदर अप टू 104.40 तक, 60 तक, आप केवल डॉलर में तेजी खेलो, यूरो में मंदी खेलना है, जीबीपी में मंदी खेलना है। जब तक ये 103.90 के नीचे बंद नहीं होगा डॉलर इंडेक्स, तब तक ये वीक नहीं है दोस्तों। आप इसमें ट्रैप मत हो जाना है चक्कर में। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये 105.41 का लेवल भी अब ब्रेक करेगा और ऊपर के लेवल्स पे जाएगा। अब हम आते हैं यूरो यूएसडी पे। अगर ये ऐसा होगा तो यूरो में क्या होगा, यूरो ऑब्वियसली बात है आपका 700 तक गिर सकता है। कितना, 700 तक गिर सकता है। पहले इसने 900 के ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग बेसिस वालों को भी ट्रैप किया, फिर 900 के नीचे 3 दिन इसने क्लोजिंग दिया, 900 को ब्रेक ही नहीं कर पाया और ये नीचे लोअर लेवल पे एकदम सपोर्ट लेवल पे आके बंद हो गया, 800 के सपोर्ट लेवल पे। अब ये एक बात क्लियर है कि 900 को इसको ब्रेक करने में बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है, वॉल्यूम्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो यानी कोई भी अगर बाउंस बैक आएगा, इट्स ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन यूरो यूएसडी। जब तक ये 900 के ऊपर कम से कम 2 दिन कंटिन्यूस बंद नहीं हो जाता और उन दोनों दिनों का हाई ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक ये वीक है। ऊपर 860 पे आए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करो, 900 का अपना एसएल लो क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 2 दिन कंटिन्यूस 900 के ऊपर बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो नीचे आपको ये 700 तक आपको गिरता हुआ नजर आएगा और इवन 650 तक भी आपको गिरता हुआ नजर आएगा यूरो यूएसडी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी पे भी। जीबीपी यूएसडी पे आप देखोगे कि 2800 लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग दिया लेकिन अगले दिन नीचे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे, किसी भी दिन इसने 2800 के ऊपर क्लोजिंग। अच्छा यहाँ पर भी देखोगे कि इस दिन भी इसने क्लोजिंग नीचे दिया, केवल एक ही दिन इसने यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 2 दिन का क्लोजिंग देखना बहुत जरूरी हो गया है। जब तक ये 2 दिन 2800 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, इसमें वीकनेस रहेगी। कोई भी अगर आपको बाउंस बैक मिलता है 2750 पे मिलता है, 2780 मिलता है, शॉर्ट पोजीशन बनाए, ये नीचे आपको 2600 तक के लेवल तक आपको गिरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जीबीपी यूएसडी गिर सकता है। केवल अगर ये 2800 के ऊपर 2 दिन बंद हो गया तो ही आपको तेजी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट वीक भी कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे बाय करना चाहिए 2850 2900 तक।
इसको जाना चाहिए, कोशिश किया इसने लेकिन यहाँ पे फेल हो गए, ब्रेकआउट फेलियर हो गया। तो अब यहाँ पे आपको वीकनेस खेलनी है, सेलिंग खेलनी है। जीबीपी जेपीवाई आप बाय कर सकते हो, जेपीवाई वीक लग रहा है, अभी की अभी 199.40 पे बाय करो, भूल जाओ कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फाइनल गेम स्टॉप लॉस ये रहेगा आपका लेवल। ये जो नंबर है आपका कितना है 197.20, 197.20 इस कैंडल का लो है, ये आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट आपके $202 तक के आपके टारगेट रहेंगे जीबीपी जेपीवाई के अंदर। यूएसडी कैड पे आते हैं, यूएसडी कैड ने बहुत ही अच्छा आपका मूवमेंट दिया है, इस लेवल को भी ब्रेक किया, इस लेवल को भी ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। मल्टीपल रेजिस्टेंस जब भी ब्रेकआउट होते हैं तो उसके अंदर एक बहुत सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऐसा माना जाता है, टेक्निकल थ्योरीज ऐसा बोलती हैं। अब कोई भी अगर बाउंस बैक आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको चेज करो, चेज नहीं करना है, हमें वेट करना है करेक्शन का। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है इसको जाने दो, मत हाथ लगाना है इसको, इसको नीचे आने पे वेट करेंगे, तभी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हम ट्रेड कर पाएंगे। ये नीचे अगर 3700 के आसपास आता है तो ये हमारा बाइंग जोन रहेगा। नीचे 3620 के आसपास हम पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन को ऐड करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 3580 का। अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन टारगेट भी मैं आपको लंबे दे रहा हूँ। टारगेट भी आप जब 3700 पे बाय करेंगे तो 3900 के आसपास आपका मिनिमम टारगेट रहेगा, आपका 200 पिप का मिनिमम टारगेट रहेगा। ये वीक में आप ये ट्रेड अगर मिल जाता है एग्जीक्यूट कर लेना दोस्तों, 1-2 हफ्ते के लिए छोड़ देना, आपको जबरदस्त प्रॉफिट होगा। गोल्ड में क्या हुआ, क्यों गिरा गोल्ड, क्या कहानी थी गोल्ड के पीछे, वाई गोल्ड इज फॉलिंग। ये देखो बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, मैंने आपको बोला था 2365 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये 2400 तक जाना चाहिए, लेकिन ये गया 2390 के आसपास। कितना गया, 2390 के आसपास गया, 10 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया और वहां से नीचे गिर गया है। गिरा क्यों, देखो एक ऑडिट हुआ चाइना के अंदर कि अप्रैल मंथ में जितने उनके गोल्ड के रिजर्व्स थे उतना ही सेम रिजर्व उन्होंने मई मंथ के एंड के अंदर पाया, यानी नो चेंज इन गोल्ड रिजर्व्स। इसका मतलब चाइना ने बाइंग नहीं किया है पूरे महीने के अंदर, चाइना ने बाइंग नहीं किया है पूरे 1-2 महीने से। इसकी वजह से जब इनको ये बात पता लगी कि चाइना तो बाइंग ही नहीं कर रहा है गोल्ड, तो गोल्ड चल क्यों रहा है, इन्होंने सेलिंग करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर वीकनेस आ गया। दूसरा कहता है ना कि चिंगारी दिखाने की जरूरत होती है, चिंगारी को एक आग पकड़ने की जरूरत है। वैसे ही डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ, जब डॉलर इंडेक्स फायर हुआ ड्यू टू नॉन फार्म पेरोल डेटा, इसके अंदर चिंगारी लग गई, आग लग गई और ये और नीचे आ गया आपका ये। तो अभी ओवरऑल आपका ये वीक है डॉलर गोल्ड आपका, जब तक ये 2340 के ऊपर 2 दिन सस्टेन नहीं करता है तब तक ये वीक है। ऊपर कहीं पर भी बाउंस बैक आता है, मेरे लेवल 2320 से चालू हो जाएंगे सेल करने के लिए और अप टू 2340 तक रहेंगे सेल करने के लिए। स्टॉप लॉस रखना चाहो तो 2360 रख सकते हो आप, ये सबसे सेफेस्ट जोन है, ठीक है। और वो भी इसके ऊपर बंद हो गया 2 दिन, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट अब आपको ये 2250 और 2230 तक के आपको टारगेट दे सकता है गोल्ड, इतना नीचे गिर सकता है। क्योंकि देखो जब इस पे न्यूज़ आई थी कि आपका बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, तो ये 300 पॉइंट बच गया था। अब पता लग रहा है कि सेंट्रल बैंक बाइंग नहीं कर रहे हैं तो ये गिर रहा है, लेकिन रिमेंबर वन पॉइंट कि सिर्फ हो सकता है 1 महीने के लिए उन्होंने बाइंग रोकी हो सकता है अगले महीने फिर बाइंग चालू कर दें। तो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है दोस्तों जो नीचे नहीं आती है, ज़्यादा कदा वो नीचे आ रही है ड्यू टू सम इवेंट। तो ये फॉल मैं बहुत बड़ा फॉल नहीं मान रहा हूँ इसके अंदर, नीचे आने पे बाई करें, शॉर्ट पोजीशन में वापस ट्रैप मत हो जाइएगा। आपको लग रहा है कि नहीं अब तो ये नीचे जाएगा, 2100 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, कुछ भी नहीं पता, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है आपको, बाय पोजीशन बना के चलो तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी हमने आपको ट्रेडिंग लेवल्स बताए हैं वो आपके नॉलेज के लिए, आपके एजुकेशन के लिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं सिंपल्स, ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग में मदद हो जाए। कोई भी अगर आपको प्रॉफिट और लॉस अराइज होता है तो उसके लिए ना तो मैं, ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय, ना ही कोई एक्सएम का रिप्रेजेंटेटिव, इस बात के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करके आप ट्रेड लें। वी आर ओनली प्रोवाइडिंग यू दी एजुकेशन कि आप कैसे एजुकेट हो सकते हैं। आई होप अगर आपको ये एजुकेशनल कंटेंट हमारा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करें, इससे हम लोग मोटिवेटेड होंगे और भी अच्छा आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।